हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आपसे यदि मैं सवाल करूं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं और उसमें से बेटर ऑप्शन कौन सा है, तो आपका क्या रिप्लाई होगा? मोस्ट ऑफ द पीपल ये रिप्लाई करेंगे कि सर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब इसमें से बेटर ऑप्शन कौन सा है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ये कहेंगे कि सर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब मेजॉरिटी ऑफ पीपल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 2.5% के रेट से एनुअल बेसिस पे फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल जाता है। जैसे जैसे गोल्ड की प्राइसेस एप्रिशिएट होती है, बॉन्ड की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। थर्ड ये कि यहाँ पे कोई भी मेकिंग चार्जेस पे नहीं करने। फोर्थ ये कि जीरो रिस्क होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड है, और जब इसकी मैच्योरिटी होती है उस टाइम पे जो भी पैसे मिलते हैं वो 100% टैक्स फ्री होते हैं। इसके वजह से ये बेटर ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों अब ये बेटर ऑप्शन नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि गवर्नमेंट ने 2025 में ये बोल दिया है कि जो न्यू ट्रांचेस है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, उस पे हम रोक लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू करने पे लॉसेस हो रहे थे, जिसकी वजह से कि ये डिसीजन लिया गया। तो ठीक है, गवर्नमेंट ने भले ही रोक लगा दिया, लेकिन सर हमारे पास सेकेंडरी मार्केट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। किसी ब्रोकर की प्लेटफॉर्म पे हम जाएंगे और वहां पे हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को बाई कर लेंगे। तो 2.5% का जो पर एनम आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, ये बेनिफिट सभी लोगों को पता चल चुकी है। तो जो सेकेंडरी मार्केट में ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे आप बाई कर रहे हो, जो सेलर है वो कभी भी आपको कॉस्ट टू कॉस्ट सेलिंग नहीं करेगा। जैसे 10 रुपीज का यदि कोई चीज है तो आपको 12 रुपीज में वो सेल करेगा। 2% का प्रीमियम लेकर के तभी एसजीबी जो है सेल किए जाते हैं सेकेंडरी मार्केट में। तो वहां पे जो 2.5% आपको मिल रहा था वो कहीं ना कहीं यहां पर आपका चला जाता है। तो वो जो प्रीमियम है क्यों चार्ज किया जाता है? क्योंकि डिमांड जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की हाई है, लेकिन सप्लाई जो है दोस्तों लो है। अब ऐसे में जो सेलर है वो प्रीमियम आपसे डिमांड करता है। तो फिलहाल के लिए जो नए इन्वेस्टर है उनके लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेटर ऑप्शन से अब बाहर निकल चुका है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, जो पहले से इसमें इन्वेस्ट किए हैं, उनको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। तो जो ऑप्शन हमने बताया उसमें से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निकल चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है फिजिकल गोल्ड, जो कि काफी सालों से लोगों की पसंद बनी हुई है। अब जो फिजिकल गोल्ड होता है, जैसे ज्वेलरी हो गया, बार हो गया, कॉइन्स हो गया, अब इसको लोग क्यों बाई करते हैं? आप जो है इसको दो पर्पस के लिए बाई करते हो। एक तो हो गया यूटिलिटी के लिए, मतलब कि आप इसको खुद के पहनने के लिए इस्तेमाल करते हो। वाइफ अपने लिए ज्वेलरी बनवा ली, या फिर हस्बैंड हो अपने लिए जो है रिंग बनवा लिया, तो खुद के लिए आप यूज करो। नेक्स्ट यहाँ पे गिफ्ट पर्पस के लिए, फादर हो, मदर हो, सिस्टर हो, जिसको कि आप गिफ्ट दे रहे हो। तो गोल्ड का यदि यूटिलिटी पर्पस के लिए आप बाई कर रहे हो तो फिर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप गोल्ड को एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कंसीडर करते हो। मतलब आप गोल्ड ज्वेलरी इसलिए बाई कर रहे हो कि हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर यहां पर आपसे कुछ कॉस्ट जो है लिया जाता है, जो कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। पहली कॉस्ट होती है मेकिंग चार्जेस। 5 से लेकर के 15% तक के चार्जेस चले जाते हैं, इवन 20% तक के चले जाते हैं यदि आप किसी ब्रांडेड शोरूम से गोल्ड को बाई करते हैं। तो मिनिमम 5% मेकिंग चार्ज कंसीडर कर लीजिए आप। सेकेंड ये है कि 3% आपको परचेस पे जीएसटी पे करना ही है। थर्ड यहाँ पे इम्प्योरिटी की रिस्क। अब जब गोल्ड को आप बाई करते हो तो आपके माइंड में एक सवाल इसकी प्योरिटी को लेकर के हमेशा रहती है। अब लेट से कि 2 ईयर्स 3 ईयर्स आफ्टर गोल्ड को आप सेल करने का मन बनाए और आप ज्वेलरी शॉप पे गए, वो पर्सन इमीडिएटली बोलता है कि इसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी आ चुकी है, इसलिए हम इसको 100% पे नहीं लेंगे। वहां पर भी 3 से लेके 4% तक का जो भी डिडक्शन है वैल्यू में वो कर देता है। कहीं कहीं तो दोस्तों 20% 30% तक का डिडक्शन वो लेते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट होता है स्टोरेज का रिस्क। अब आपने गोल्ड ज्वेलरी बाई की हुई, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो आप घर में तो नहीं रखते होंगे, आप जो है किसी बैंक के लॉकर में आप रखते हो, वहां पर आप रेंट का पेमेंट करते हो, लेकिन वहां पर भी रिस्क बना रहता है। रिसेंटली भी न्यूज आई थी कि जो है लॉकर से गोल्ड जो है मिसिंग हो गया, और दोस्तों उसकी वैल्यू भी ज्यादा थी। अब बैंक के लॉकर में जो गोल्ड रखा जाता है, बैंक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ रेंट का 100 टाइम्स ही केवल कंसिडर करता है। तो यहाँ पे ओवरऑल यदि देखा जाए फिजिकल गोल्ड में एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो कॉस्ट आते हैं 10 से लेकर के 15% तक के कॉस्ट आपको पे करने पड़ जाते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड का। कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि आपको बोलते हैं कि 1 रुपीज से आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और ये कंप्लीटली फ्री है। लेकिन दोस्तों फ्री होता नहीं है।
जो आप बाई करते हो और आप सेल करते हो, दोनों के बीच में ये प्लेटफॉर्म क्या करते हैं कि स्प्रेड लगा करके रखते हैं। अब स्प्रेड क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ पर जैसे मान लो कि आप गोल्ड में 10,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करने का आप मन बना रहे हो, और आप जब इन प्लेटफॉर्म पे गए, वहां पर बाइंग प्राइस चल रही है 7,200 रुपीज पर ग्राम की। आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, आपको 1.38 ग्राम गोल्ड मिल गया। अब आप क्या कर रहे हो, उसको सेल करने के लिए जा रहे हो, तो सेलिंग का जो प्राइस होता है इन प्लेटफॉर्म पे, वो यूजुअली बाइंग प्राइस से कम ही होता है। अब यहाँ पे 6980 पर ग्राम है और 1.38 ग्राम गोल्ड आपके पास पड़ा हुआ है, तो आपको जो वैल्यू यहाँ पे मिल रही है वो 9632 की मिल रही है। मतलब कि आपने कहा 10,000 इन्वेस्ट किया और आपको ये सेल करने पे वैल्यू मिल रही है, मतलब आपको यहाँ पे मोटा मोटी 368 रुपीज का लॉस हो रहा है। 3.7% का यहाँ भी लॉस हो रहा है। और इसके अलावा भी क्या होता है, 3% की जीएसटी भी आपकी लग जाती है जब आप गोल्ड को इन प्लेटफॉर्म से बाई करते हो। तो जो स्प्रेड होता है दोस्तों, इन कंपनियों की मार्जिन मनी होती है ये, और इसके अलावा जो इंश्योरेंस कॉस्ट होता है, तो इन लोगों का स्प्रेड में ही सारा खर्चा निकल जाता है। लेकिन लॉसेस किसको होते हैं, इन्वेस्टर को होते हैं। तो यहां पे क्या होता है कि अब 6 से लेके 7% का लेट से कि लॉसेस हो रहा है, 8% का भी लॉस हो रहा है, और आपने बाई किया तो एटलीस्ट 8% गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जानी चाहिए, तब आप ब्रेक इवन पे आओगे। तो डिजिटल गोल्ड में ओवरऑल 8 से लेकर 9% तक के लॉसेस आपको हो जाते हैं, जो कि एज कंपेयर टू फिजिकल गोल्ड कम है। और नेक्स्ट ऑप्शन है ईटीएफ या फिर म्यूचुअल फंड। ये दो मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है जो कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड ईटीएफ्स की, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। स्टॉक मार्केट में ये गोल्ड भी ट्रेड किए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो क्या, जो कॉस्ट, जैसे कि फिजिकल गोल्ड हो गया, डिजिटल हो गया, उसमें जो कॉस्ट होते हैं वो एज कंपेयर टू गोल्ड ईटीएफ्स बहुत ज्यादा आपने अभी देखा। इसमें क्या होता है कि लेस देन 1% के ही सिर्फ एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे चार्ज होते हैं ईटीएफ्स में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ इसके ड्रॉबैक भी हैं, जैसे आपको इन्वेस्टमेंट यदि करना है तो आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना होगा। सेकंड, यहाँ पे लिक्विडिटी की रिस्क। यदि आप ईटीएफ में लिक्विडिटी को सही ढंग से समझते हैं कि मतलब बायर और सेलर्स के कितने नंबर्स पड़े हुए हैं। अब आपने किसी कंपनी का ईटीएफ बाई कर लिया और उसमें सेलर्स की संख्या ज्यादा जबकि बायर्स की कम है, तो आपने सेल में लगा दिया और पता चला कि आपका ईटीएफ जो है सेल ही नहीं हुआ, तो लिक्विडिटी की रिस्क वहां पे बनी रहती है। और थर्ड, यहाँ पे ये होता है कि कुछ ईटीएफ ऐसे होते हैं जो 10 डेज, 15 डेज या 1 मंथ के लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं, ठीक है। जब लॉक इन खत्म होगा उसके बाद ही आप सेल कर पाओगे। तो ईटीएफ जब भी बाई करना हो तो इंडिया की जो टॉप कंपनीज है लाइक एचडीएफसी या एसबीआई, उसमें गोल्ड ईटीएफ्स को कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पर है कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, जिनको की लिक्विडिटी चेक करना आता है, बाकी सारी डिटेल्स चेक करनी आती है, उनके लिए ईटीएफ बेस्ट ऑप्शन है। अब यहां पे है गोल्ड म्यूचुअल फंड एज ए न्यू इन्वेस्टर, ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है इन सभी ऑप्शन में से। अब म्यूचुअल फंड की खास बात यह है कि ये भी आपका पैसा ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन यहां पे लिक्विडिटी आपको बराबर बनी रहती है। आप जब भी सेल करेंगे, फंड मैनेजर आपके लिए लिक्विडिटी अवेलेबल जरूर करा देगा। 0.6% तक के एक्सपेंस रेशियो चार्ज हो जाते हैं। यहाँ पे कोई डीमेट अकाउंट आपको स्ट्रिक्टली जो है ओपन नहीं करना है। तो जिस भी कंपनी का आपको म्यूचुअल फंड गोल्ड वाला बाई करना है, ठीक है, उसके प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे, आपको केवाईसी करानी पड़ेगी, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ डिटेल डालोगे आप, 15 मिनट में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल यदि कॉस्ट देखें म्यूचुअल फंड का, तो यहां पर फिजिकल और डिजिटल गोल्ड के मुकाबले 2% के नीचे ही रहता है। तो इन सभी ऑप्शंस को आपने स्टडी किया। अब आप जो है कमेंट पे लिख करके बता सकते हैं कि बेटर ऑप्शंस आपके लिए क्या होने वाला है। और यदि आप ये जानना चाहते हैं उन म्यूचुअल फंड्स के नाम जो कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप कमेंट पे लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।